एक ही वचन आज के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया, कहता है हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अपने वचन को वो साबित करता है, अपने वचन को हमारे बीच में वो पूरा करता है ना। हालेलुया। कि एक एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं वे सच में वो जीवित है और वो प्रभावशाली है और वो सत्य है और वही है जो हमें स्थिर करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के लिए अपने मनों को तैयार करें और फोकस के साथ बैठना है। थोड़ा टाइम हम बस वचन को लेंगे और मैं चाहती हूँ फिर एक बार हम वचन के बाद कंटिन्यू करें आराधना को, कि परमेश्वर का आत्मा सच में हमारे बीच में चलन करे और वचन हमारे बीच में है ना पूरा किया जाए। पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 32। क्या लिखा? उन पिछले दिनों को स्मरण करो जब तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में तुम स्थिर रहे। हालेलुया। कौन से दिन याद करो? प्रभु ने जब अच्छा अच्छा किया, हाँ, सब कुछ हमारा सही था, खान पान, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी लाइफ, उन दिनों को स्मरण करो कहता है परमेश्वर। नहीं, कौन से दिन स्मरण करो? तुम प्रभु में आए, तुमने प्रभु की ओर से उस उपस्थिति को पाया, प्रभु की ओर से शब्द को पाया, उस शब्द रूपी ज्योति को पाया। हाँ, तुम प्रॉब्लम्स में थे, तुम समस्याओं में थे, उस समय में तुम प्रभु के पास आए, है ना, अपने बोझों को लेकर आए, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आए। तुमने उस हालातों में परमेश्वर से एक शब्द को पाया, एक आधार को पाया, एक तसल्ली को पाया, तुमने ज्योति को परमेश्वर से पाया। हाँ, तुमने ज्योति को पाकर दुख के बड़े संघर्ष में तुम स्थिर रहे। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? तुम प्रॉब्लम्स में थे तब तुम परमेश्वर के पास आए, तुम बीमारी में, तुम कमजोरी में, तुम समस्याओं में, तुम निराशाओं में, तुम घटी में थे, तब तुम परमेश्वर के पास आए और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपना आधार, अपना धीरज, अपनी तसल्ली तुम्हारे ऊपर दी और तुम उस तसल्ली को पाकर उस दुख में भी तुम कैसे रहे? स्थिर रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपके लाइफ में आया है ऐसा टाइम? आमेन। कि एक ही आधार है, हालात सही नहीं है लेकिन उन बुरे हालातों में भी एक ही परमेश्वर हमारे लिए आधार है। हमें उसने एक शब्द को दिया और हम उस शब्द को पाकर हम ना स्थिर बने रहे कि नहीं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कल का वचन कितनों को याद है? एक वचन। हालेलुया। एक शब्द को पाकर, है ना, उन बड़े दुखों में कहता, क्लेशों में कहता तुम स्थिर खड़े रहे। उन दिनों को स्मरण करो। आमेन। हाँ, कौन से दिनों को स्मरण करना है? समझ आ रही है आपको? कि आपके पास सिर्फ एक आधार था, एक परमेश्वर ही एक आधार था। हाँ, और उसके आधार पर, उसकी तसल्ली पर आप स्थिर खड़े रहे, अब बने रहे परमेश्वर में। डगमगाने की, गिरने की, नाश होने की पूरी संभावना थी, लेकिन आपने प्रभु के द्वारा मिले हुए एक शब्द को अपना आधार बनाया और उस आधार पर आप स्थिर खड़े हैं। आमेन। कि नहीं, चाहे लोग छोड़ दे, मेरा प्रभु नहीं छोड़ेगा। आमेन। क्या कहता? उन दिनों को स्मरण करो। 33 में लिखा, कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हाँ, निंदाएं और क्लेश सहते हुए तुम क्या बने? तमाशा बने। अच्छा नहीं था, सारा कुछ बुरा था, आपके बारे में बुरी बात है ना। लास्ट संडे का वचन
चाहे लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कहे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बदनामी करे, है ना, ये सारी बातें, फिर भी कहता है ऐसे कई बार लोगों के लाइफ में ये बातें हैं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तुम कैसे हो, स्थिर हो। तुम तमाशा बने लोगों के सामने, तुम्हारा मजाक बनाया गया, तुम्हारी निंदाई की गई, फिर भी तुम कैसे हो, स्थिर हो। किस बात को लेकर? परमेश्वर की ओर से शब्द को पाकर, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वचन को पाकर तुम कैसे हो, स्थिर हो। तुम बने हुए हो, आधार तुमने परमेश्वर को मान लिया है। उन दिनों को कहता है स्मरण करो जब तुम लोगों के सामने बिना अपनी किसी गलती के तुम तमाशा बने। हाँ, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? बहुत सारी बातें। और कभी कभी तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। हाँ, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। किन दिनों को स्मरण करो जब तुम बिना वजह तमाशा बने। हाँ, जब तुम दुखियों के साथ दुखी भी हुए, तुमने अपनी संपत्ति भी लूटने दी, तुमने बर्बादी को भी देखा, लेकिन फिर भी तुम परमेश्वर की ओर से शब्द को पाकर तुम प्रभु में स्थिर बने हुए हो। क्या कहता? उन दिनों को याद करो। आपकी शुरुआत कैसी थी, उन दिनों को याद करो। हालेलुया। अब जब प्रभु में आए, आपकी शुरुआत कैसी थी, उन दिनों को याद करो कि परमेश्वर ने किस हालात में हमें थे और हमें वहां से निकाला। हमारी समस्याएं कैसी थी, हमारे दुख कितने थे, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे डिप्रेशन कितने थे। कहता उन दिनों को स्मरण करो। हालेलुया। हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा? सिर्फ एक ही आधार, और वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, क्या कहता? उन दिनों को क्या करो? स्मरण करो कि तुम्हारे पास उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है, अर्थात तुम्हारा परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ ये शब्द और ये वचन जो हमारे लिए आधार बना, हमें स्थिर बना कर रखा। हालेलुया। कहता उन दिनों को स्मरण करो। हाँ, और आगे क्या लिखा? वचन 35, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। प्रतिफल कैसा है? जो तुमने दुख सहे, जो तुमने क्लेश सहे, जो तुमने निंदाएं सही, जो तुम प्रॉब्लम्स में से होकर आए, तुम उस समय में जब तुम स्थिर रहे, उन दिनों को याद करो कि तुम उस टाइम कैसे परमेश्वर में स्थिर थे। हाँ, इसलिए अब भी उन बातों को क्या करो? स्मरण करो। उस टाइम जब परमेश्वर तुम्हारे साथ था, तुम्हें उन हालातों में से निकाल कर लाया, तब तुम स्थिर थे, है ना? अब भी क्या करो? स्थिर बनो। हालेलुया। हियाव बांधो। इसलिए वचन में लिखा, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। उस टाइम भी तुमने हियाव बंधा कर रखा था परमेश्वर पर कि परमेश्वर ही मेरा आधार है, परमेश्वर ही मेरे लिए उपाय करने वाला है, परमेश्वर ही है जो मुझे छुड़ाने वाला है, मेरे साथ रहने वाला, मेरी सुधि लेने वाला एक परमेश्वर ही है। उस समय जैसे तुम स्थिर थे, उस समय जैसे तुमने हियाव बांधकर परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया और तुम्हें परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया, उसी तरह से अब भी कहता अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल कैसा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? प्रतिफल कैसा है? हियाव बांधना
दृढ़ होना, परमेश्वर के ऊपर मजबूती के साथ और अधिक दृढ़ता के साथ विश्वास करना, इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, मूसा के बाद जब यहोशू को परमेश्वर ने खड़ा किया, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आमेन। क्योंकि जिस देश में तुझे जाना है वहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा। उस उत्तमता की ओर कहता मैं तुझे लेकर जाऊंगा, इसलिए तू क्या कर, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। तेरे द्वारा मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए तू क्या कर, हियाव बांध। परमेश्वर कहता यहोशू से, हालेलुया हालेलुया। और जो काम मैंने तुझे करने के लिए आज्ञा दी है ना, उसको तू कर, और उसको करने के लिए क्या कर, अपने मन को पक्का कर। हियाव बांधने का मतलब समझते हैं आप? हाँ, अपना मन पक्का करना परमेश्वर में, और अधिक कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हियाव बांधना, दृढ़ विश्वास, इस तरह से परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास करो कि वो दृढ़ हो, वो हियाव, अपने मन को पक्का करो, मजबूत करो। संदेह, अविश्वास, इन बातों को दूर हटाकर मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, इसलिए क्या करो, हियाव बांधो और आगे बढ़ना है। आमेन। अभी तक तुम स्थिर रहे हर हालातों में, अब क्या करो, और अधिक हियाव बांधो, क्योंकि आगे और चलना है। आमेन। अपनी बुद्धि से, अपने बल से चलना असंभव है। परमेश्वर जो हियाव देता है, उस हियाव के साथ हमने आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास, हमारा हियाव जितना मजबूत होगा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर उतना हमें आगे लेकर जाएगा। हालेलुया।